हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। प्रूनिंग का 1 माह हो गया। अक्टूबर में ही मैंने प्रूनिंग कर दिया था। अब इसमें फर्स्ट फ्लावर आया हुआ है और मेरे लगभग हफ्ता 10 दिन से फूल खिल रहे हैं और अच्छे तरीके से फूल खिल रहे हैं। और एक एक फूल के साइज़ का आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ आए हुए हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े साइज़ आए हैं। प्रूनिंग करने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, जो जितने मोटे ब्रांच होंगे उतने बड़े बड़े फूल भी खिलेंगे। ये देखिए, मेरे बहुत सारे फूल खिले हुए थे। इसको मैंने जो मुरझा गया, कुछ दिन पहले से ये आया हुआ था, जो मुरझा गया उसको मैंने कट करके फेंक दिया। जो भी फूल मुरझा जाए आपको कट करके फेंक देना है। इस प्लांट में देखिए, इस प्लांट में और भी फूल आया हुआ था, लेकिन मैंने इसमें भी बहुत सारे कट करके फेंक दिया। जो मुरझा गए थे उसको मैंने कट करके फेंक दिया। जैसे ये फूल अब पुराना हो रहा है दोस्तों, अब ये जैसे कट होगा तो ऊपर से कट नहीं कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे से कट कीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ से जैसे कट करेंगे तो यहाँ से मेरा मोटा ब्रांच निकलेगा, तो इससे क्या होगा, जो फूल का साइज़ बड़ा होगा। और ऊपर से ही अगर आप कट कर देंगे तो यहाँ से आपका पतला ब्रांच निकलेगा, तो फूल का साइज़ भी छोटा होगा। अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले जब मैं प्रूनिंग किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने रिपोर्टिंग तो नहीं किया था। 2-3 इंची मिट्टी निकाल करके जितने सारे इसमें फर्टिलाइज़र देना है उसको मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया था। और फर्टिलाइज़र देने का मेरा 1 माह हो गया। अब वो फर्टिलाइज़र चेंज करना है, क्योंकि मुझे अब फ्लावर लेना है। प्लांट को बड़ा नहीं करना है, अब मुझे फूल के साइज़ को बड़ा करना है। तो फूल के साइज़ को आप बड़ा करेंगे और फूल ज़्यादा पाने के लिए आपको अभी पोटास का यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये NPK 0050 है। इसमें ये सिर्फ पोटास है। इसमें सिर्फ पोटास का मात्रा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फूल चाहिए तो इसमें अभी पोटास का यूज करेंगे। इस तरह का 1 चम्मच से इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। और 1 लीटर पानी में इसको दे देंगे। ये देखिए, ये एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट। ये फोटोसिंथेसिस का काम अच्छा करता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है और बहुत ही फ़ायदा करता है ये गुलाब के प्लांट को। तो इसको भी आप उसी तरह 1 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में स्टे करके घोल देंगे अच्छी तरीके से। और जो भी प्लांट है स्टे करके 1-1 लीटर सभी प्लांट में आप स्टे करके जड़ में भी दे सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को भी दे सकते हैं, पत्तों को भी धो देगा और फोटोसिंथेसिस का काम अच्छा करेगा। और इसमें जड़ में भी देना है, चाहे आप सिंडर मीडिया में लगाए हैं या राइस हस्क में लगाए हैं या मिट्टी में लगाए हैं, किसी भी मीडिया में लगाए हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप हफ्ते में 1 बार ही देना है। सिंडर में आप लगाए हैं तो 3 से 4 दिन में आप इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं राइस हस्क का यूज करता हूं तो मैं हफ्ते में 1 बार ही देता हूं। और मैं एक ही तरह का फर्टिलाइज़र यूज नहीं करता हूं, हर हफ्ता मैं अलग अलग फर्टिलाइज़र का यूज करता हूं। ये देखिए दोस्तों, मेरा बनाना पील फर्टिलाइज़र है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटास का मात्रा पाया जाता है। ये भी फूल को साइज़ को बड़ा करने में और ज़्यादा फूल लाने में मदद करता है। तो इसको भी आप 1 मग अगर जी ये बनाना पील लेते हैं तो 7 मग सादा पानी मिला करके डाइल्यूट करके तब प्लांट को आपको देना है 1-1 लीटर। अगर 1 सप्ताह आप अगर बनाना पील दे रहे हैं तो दूसरा सप्ताह आपको सरसों की खल्ली का यूज करना होगा। इसको भी 1 लीटर अगर ये लेते हैं तो 7 लीटर सादा पानी में डाइल्यूट करके तभी आपको प्लांट में देना है। हर सप्ताह अलग अलग फर्टिलाइज़र का आप यूज कीजिए। इसमें भी बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और फ्लावर को बड़ा करने में और ज़्यादा फूल लाने में आपको मदद करेगा। और तीसरा सप्ताह आपको ये गोबर का कंडे का लिक्विड देना है। तो इसमें नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहता है। इसमें प्लांट के पत्तों को हरा करेगा, आपको प्लांट को मजबूत करेगा। तो 1 सप्ताह यानी 15 दिन में आपको ये कंडे का लिक्विड को यूज करना है। इसी तरह बदल करके मैंने फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ। अभी ठंड का मौसम आ गया है दोस्तों, अभी थिप्स और माइट्स का भी अटैक बहुत ज़्यादा होगा। हर सप्ताह आपको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना, चाहे आपके पत्तों में किसी तरह का थिप्स माइट लगा हो या ना लगा हो। रेगुलर आपको यूज करते रहना है। थिप्स और माइट्स के लिए आपको रेगुलर दवाई देते रहना है, उसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लगेगा फिर दीजिएगा तब तक आपके पत्तों को ख़राब कर देगा। इसीलिए रेगुलर आप हर सप्ताह इसको देते रहिए। ये पीला रोज़ में भी बहुत सारे फूल आए हुए थे दोस्तों। देखिए, मैंने सारे को कट करके फेंक दिया। बहुत सारा आया हुआ था, एक ही बार में 10 से 15 मेरा खिलता था।
बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है ये देखिए, ये येलो रोज है दोस्तों। दोनों एक ही कलर का, दोनों प्लांट में एक ही कलर का फूल आता है। और ये सब में देखिए दोस्तों कितने सारे बड्स आए हुए हैं, नए नए बड्स आए हुए हैं। जबकि मैंने दिखाया था बहुत ही हार्ड प्रूनिंग किया था, मैंने कुछ भी नहीं रखा था, 10 से 12 इंच छोड़ करके पूरा हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। और प्रूनिंग का फ़ायदा देखिए कितना अच्छा मेरा अभी रोज़ खिल रहा है। अभी पानी का ख़ास ख्याल रखिएगा दोस्तों, पानी अब सुबह के टाइम में दिया कीजिए, क्योंकि शाम के टाइम में ठंड हो जाता है, इसीलिए सुबह के टाइम में एक बार पानी दे दिया कीजिए। और चेक कर लीजिएगा, जब तक ऊपर से सूखे नहीं तब तक फिर पानी नहीं दीजिएगा। बार बार आपको पानी नहीं देना है। और हर दूसरे दिन में आप पत्तों को अच्छी तरीके से धो दीजिएगा, ताकि पत्ता भी साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी दिन में कड़ी धूप रहती है, तो पत्तों को भी धो दिया कीजिएगा सुबह के टाइम में। एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आप दिया कीजिए, पानी को धो दिया कीजिए। और रेगुलर इसमें पानी की कमी होने मत दीजिए, मगर पहले चेक कर लीजिएगा ये 1 इंच ऊपर से सूखा है कि नहीं। अगर आपको लगे जो ऊपर में अभी गीला है, तो फिर आपको पानी नहीं देना है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ऊपर से अभी यहाँ पर दिख रहा है जो अभी इसमें पानी नहीं चाहिए, तो इस प्लांट में पानी नहीं देंगे। इसमें भी अभी ऊपर से इस तरह करके देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा बहुत नमी है, तो इसमें भी पानी नहीं देंगे। लेकिन इस प्लांट में देखिए दोस्तों पूरा सूखा हुआ है, ये राइस हस्क में लगाए हैं, तो इसमें फिर हमको पानी लगेगा। तो वो आपको चेक कर लेना है किस प्लांट में आपको पानी लगेगा, किस प्लांट में नहीं लगेगा। पानी का बहुत ज़्यादा इसमें महत्व रहता है। गुलाब के लिए पानी बहुत ही महत्व रखता है। आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र अगर नहीं देते हैं, सिर्फ आप पानी ख्याल से देते रहते हैं, जिस हिसाब से प्लांट को पानी चाहिए उस हिसाब से आप देते रहते हैं, तो आपका गुलाब बहुत ही अच्छा खिलेगा। 4-5 साल पहले मेरा भी गुलाब सही से नहीं खिलता था दोस्तों, क्योंकि मैं मीडिया गलत चूज़ किया था। क्योंकि मैं प्लास्टिक पॉट में लगाता था और उसमें मिट्टी का यूज़ करता था। जब से मैंने मिट्टी को अवॉइड किया है, तब से मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं मिट्टी का जब से यूज़ करता था, तो उसमें क्या होता था, जो ऊपर से सूख जाता था, नीचे से नमी बनी रह जाती थी। तो पानी जब देता था तो ज़्यादा नमी होने के कारण मेरा गुलाब मर जाता था। लेकिन जब से मैं राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट मिला के लगाना स्टार्ट किया है, तब से मेरा गुलाब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप सिंडर में भी लगाते हैं तो सिंडर में थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो मिट्टी में रहता नहीं है, नीचे से निकल जाता है। उसमें NPK का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं राइस हस्क में लगाता हूँ, राइस हस्क में मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। अब देखिए मैं कुछ पॉट भी कलर करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए पॉट को धीरे धीरे कलर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉट पानी का जो बोतल है वो अब ख़राब लग रहा है। ये देखिए ये सारे पॉट भी मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी का भी कलर वही है, तो प्लास्टिक पॉट का भी कलर वही रहेगा, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये देखिए पत्ते, जो पत्ते आपको जैसे ख़राब लग रहे हैं, इस पत्ते को यहाँ रहने देना नहीं है। इस तरह करके आप रिमूव कर दीजिएगा इसको, क्योंकि एक पत्ते से दूसरे पत्ते में बीमारी पहुंच जाएगी, वो प्लांट आपका ख़राब कर देगा। और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए बता दूंगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं हर चीज़ इस महीने में जो मैंने इस प्लांट के साथ किया है, गुलाब के साथ, सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया है। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हर जितने तरह की भी कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा, और जो भी मैं करता हूँ आपसे शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।